नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रीट पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा में चौथे दिन भी गतिरोध, विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजय श्रोत्रिय को आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोगरिया नई दिल्ली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया और देश पुलवामा हमले के शहीदों को याद कर रहा है। प्रदेश में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन आज भी सदन में गतिरोध बना रहा। विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और रीट प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर नारेबाजी की। इस मामले में चर्चा की शुरुआत प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने की। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने सवाल किया कि किस कोचिंग से कितने बच्चे पास हुए हैं, उनका मिलान करना जरूरी है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए कठोर कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक प्रकरण में एसओजी सही दिशा में काम कर रही है और जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। विशेष चर्चा में गृह मंत्री की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि रीट मामले की जांच करने और दोषियों को सजा दिलवाने में एसओजी पूरी तरह सक्षम है। इसीलिए विपक्ष को इसकी जांच कर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। उन्होंने सदन को बताया कि विपक्ष इस मामले में सीबीआई की जांच केवल इसलिए चाहता है ताकि सीबीआई बोर्ड ऑफिस, स्ट्रांग रूम आदि को सील कर दे और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया रुक जाए। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजय कुमार श्रोत्रिय को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। भूपेंद्र सिंह यादव का कार्यकाल 1 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ था। तब से कार्यवाहक अध्यक्ष ही काम कर रहे थे। पहले सदस्य शिव सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 30 जनवरी को जसवंत सिंह राठी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आरपीएससी में लगातार दूसरी बार पुलिस अफसर को फुल टाइम अध्यक्ष बनाया है। उधर श्री के.एल. श्रीवास्तव को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति बनाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी ताज़ा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। बात की समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सोगरिया स्टेशन से सोगरिया नई दिल्ली नई ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पुनर्विकसित सोगरिया स्टेशन से चलने वाली पहली ट्रेन होगी। श्री बिरला ने इस ट्रेन को सामाजिक और आर्थिक विकास का जरिया बताया। इस ट्रेन के शुरू होने से विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यात्रियों को लाभ मिलेगा।
रेलवे ने शिवरात्रि के मौके पर जयपुर से 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 4 मार्च को जयपुर से रवाना होने वाली पहली स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, द्वारकाधीश मंदिर, साबरमती आश्रम और परली वैजनाथ की यात्रा करवाएगी। इस ट्रेन में ऑनलाइन प्री बुकिंग की जाएगी। यात्रा में उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जिनके कोरोना की वैक्सीन लग चुकी होगी। इस यात्रा के लिए यात्री को लगभग 12,500 रूपये खर्च करने होंगे। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप्स की सूची जारी की है। इस सूची में कुछ ऐसे ऐप्स भी शामिल हैं जिन पर सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इन्हें बाद में नए नाम से फिर शुरू कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक आज से देशभर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। जयपुर में बैंक की महाप्रबंधक लमनई चोंगलोई ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। सप्ताह का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन की सुविधा को बढ़ाने और वित्तीय सुरक्षा जैसे विषयों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में महाप्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि नोट और सिक्कों के चलन को बनाए रखने के लिए सरकार को कुल जीडीपी का 3% खर्च करना पड़ता है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव से आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के तहत आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी टोंक शाखा की ओर से मेरा देश मेरी जान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी रितु दीदी ने कहा कि यह समय भारत के उन सभी महान व्यक्तित्व को याद करने का है जिन्होंने देश की संस्कृति की रक्षा की। कार्यक्रम के अंत में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश पुलवामा हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को आज याद कर रहा है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन हुए इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को याद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी वीरों के बलिदान का राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा। प्रदेश में भी पुलवामा हमले के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूंदी में शहीद जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। करौली और हिंडौन सिटी में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भरतपुर में शहीदों की याद में तिरंगा रैली निकाली गई और किला स्थित शहीद स्मारक लोहागढ़ स्टेडियम पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलवामा अटैक की वर्षगांठ पर आज भरतपुर में शहीदों को नमन किया गया। शहीदों की याद में तिरंगा झंडा रैली निकाली गई और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर सैनिकों के बलिदान को याद किया गया। भरतपुर के किला स्थित शहीद स्मारक, लोहागढ़ स्टेडियम स्थित अमर ज्योति स्मारक के अलावा नगर कस्बे में भी शहीदों की याद में पुष्पांजलि कार्यक्रम के आयोजन किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रीट पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा में चौथे दिन भी गतिरोध बना रहा। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग दोहराई। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजय श्रोत्रिय को आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोगरिया नई दिल्ली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। और देश पुलवामा हमले के शहीदों को याद कर रहा है। प्रदेश में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।